ना समोसा, न कचौड़ी, न पकोड़ा और ना ही मैदा, न सूजी। एक कटोरी आटे से बहुत ही कम तेल में फूली-फूली कचौड़ी जैसा नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जी चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक स्टफिंग तैयार करेंगे। तो हम यहाँ पर ले लेंगे कढ़ाई में 2 छोटे चम्मच ऑयल। कढ़ाई को हमने यहाँ पे गैस पर रख दिया है। ऑयल गर्म हो जाने पर इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच राई। आप राई की जगह पे तिल या फिर जीरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राई देख सकते हैं बहुत ही बुरी तरीके से चटक चुका है। गैस को हमें इस टाइम जो है धीमे ही रखना है। फिर हम डालेंगे एक मीडियम आकार का प्याज जिसे हमने बारीकी से चॉप करके ले लिया है। यहाँ पे जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में नाश्ता बनाए तो मैं यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी में नाश्ता बनाऊंगी, इसलिए जो टफिंग है इसे भी थोड़ा सा बनाकर तैयार करूंगी। आधी कप हमने यहाँ पे स्वीट कॉर्न ले लिया है। अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। एक मीडियम आकार का आलू को हमने यहाँ पे बॉईल करके ले लिया है। आप इसकी जगह पे कच्चे आलू को भी ले सकते हैं। आलू को हमने इस तरह दरदरा रखा है। आप चाहे तो ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह दरदरा रखने से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको पसंद नहीं है तो फिर आप जो है मैश करके भी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा टमाटर। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैंने यहाँ पे आधी चम्मच नमक ले लिया है। 1 चौथा चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्ची को स्किप कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसमें एक हरी मिर्ची को भी बारीक काट कर डाल सकते हैं। आप अपने मनचाहा सब्जियां इस स्टफिंग में डाल सकते हैं। जैसे सर्दियों का सीजन चल रही है तो गाजर, पत्ता गोभी हो गया, जो भी आपका मतलब मनपसंद सब्जी हो, या फिर इनमें से अगर कोई सब्जी पसंद नहीं हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। दरदरा कूट कर 1 चम्मच साबुत धनिया डालेंगे। दरदरा कूट कर डालने से उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आती है। पाउडर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। साथ ही यहाँ पे 4 से 5 काली मिर्ची को दरदरा कूट कर ले लिया है। आप चाहे तो काली मिर्ची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सारे सामग्री को हम धीमे गैस पर अच्छे से मिक्स करके ले लिया है। आलू को हमने बॉईल करके ले लिया है, इसलिए स्टफिंग को बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। गैस को हम यहाँ पे पूरे प्रोसेस में धीमे रखेंगे ताकि हमारा जो स्टफिंग है ना बहुत ही बढ़िया तरीके से पककर रेडी हो जाए। वैसे भी हमने जो भी सामग्री ली है ना, ये सामग्री बहुत ही जल्दी पक जाती है। जैसे स्वीट कॉर्न हो गया, और मैंने यहाँ पे फ्रोजन वाला स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल किया है, फ्रेश स्वीट कॉर्न नहीं है। तो ये जो है हल्का सा मिठास के साथ होती है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हल्का सा मीठा मीठा सा रहता है। तो सारे सामग्री हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब ऊपर से डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, क्योंकि स्टफिंग को बनने में जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हरा धनिया से फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही बहुत ही बढ़िया आता है। पर अगर आपके पास ना हो तो फिर आप जो है कस्तूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हरा धनिया के साथ में भी सब्जी को यानी कि स्टफिंग को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि पूरे मसाला में इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। यह जो टॉपिंग है ना, अगर बच जाती है तो आप इससे पराठा भी बना सकते हैं या फिर पकौड़ा वगैरह भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। एक बार ट्राई जरूर करना। यानी जो भी टॉपिंग बच जाते हैं ना, उसका आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मसाला और हरा धनिया को मिक्स करने के बाद में अब हम इसे रखेंगे धीमे गैस के लिए 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के अंदर देख सकते हैं टॉपिंग जो है बहुत ही बुरी तरीके से पककर रेडी हो चुकी है। और अगर थोड़ा बहुत पका नहीं भी रहे ना, तो भी जिस टाइम हम नाश्ते को बनाएंगे ना, उसके साथ जो है दोबारा से पककर ये रेडी हो जाएगा। तो हमारे जो मिश्रण है यहाँ पर बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है। वजन से देखे तो 200 से 250 ग्राम के करीब है। आप ज्यादा क्वांटिटी में बनाए तो गेहूं के आटे की क्वांटिटी आप अपनी आवश्यकता अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच नमक, यानी कि स्वाद अनुसार नमक। इतना नमक डालना है जितना कि आटे के साथ में परफेक्ट हो। इससे ज्यादा नमक का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आपका जो नाश्ता है वो बिल्कुल बिगड़ सकती है। साथ ही डालेंगे आजवाइन। मैंने यहाँ पे आधी चम्मच आजवाइन ले लिया है। इसे इस तरह मसल कर डालेंगे। इससे छिलका जो है ऊपर का उतर जाते हैं, जिससे बढ़िया फ्लेवर आती है। सर्दियों का सीजन है, डाइजेस्ट के लिए अजवाइन जो है बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, तो इसलिए ज़रूर डालें। इससे जो है हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। यहाँ पर डालेंगे 1 छोटा चम्मच ऑयल। देखा आपने कितना सा डाला है, बस इतना सा ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। अब सारे सामग्री के साथ में आटे को हाथों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। यानी जो मोरन है ना, उसे अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लेना है ताकि वो गुठलियाँ ना बने, बड़ी तरीके से आटे के साथ में मिक्स हो जाए। इससे हमारा जो नाश्ता है ना सॉफ्ट बनेगा। तो जी मोरन को हमने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से हाथों से मसलते हुए मिक्स करके ले लिया है। आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर पर जो पानी होता है, जो कि हमें नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं पीने वगैरह में, उसी से थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालना है और मिक्स करते जाना है। एक साथ पानी का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आपका आटा जो है गीला हो सकता है। और कभी अगर आटा गीला हो जाता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा सूखा आटा जो है ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में उसे परफेक्ट तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने डो को लगाकर बिल्कुल तैयार कर लिया है। देखिए कुछ डो इस तरीके से लगा है ना, तो बहुत ज़्यादा टाइट है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। कुछ इस तरह के डो हमें लगानी है। तो मैंने 250 ग्राम आटा लिया था, तो 250 ग्राम आटा में देखिए 3 लोइयाँ बनकर रेडी हो चुकी है, यानी कि 3 पेरा बन चुका है। तो आप अगर ज़्यादा बनाएंगे तो फिर ज़्यादा बनेगा, लेकिन लोहे जो है थोड़ा सा मोटी रखनी है, यानी कि 2 रोटी जितना मोटाई रखनी है। उसके बाद में इसे मैं बेलूंगी नहीं, हाथों से इस तरीके से गोल कर लूँगी, यानी डिज़ाइन बनाने की कोशिश करूँगी। आप चाहे तो चकले पर बेल कर भी ले सकते हैं, जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं। अगर आप बेल कर लेते हैं तो पूरी जितने साइज के आपको बेल कर ले लेनी है, लेकिन ध्यान रहे आटे का जो गोला है ना,
वो 2 रोटी जितना होनी चाहिए, यानी कि थोड़ी-सी मोटी होनी चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे हाथों से कर लिया बिना किसी झंझट के। अब हम इसमें टपिंग भरेंगे जो कि हमने बनाकर तैयार किया है। इस तरीके से ना आपका बर्तन बच जाता है, यानी कि जो चकला धोने का और बेलन धोने का जो मेहनत है ना वो बच जाती है। अगर हम चकला करेंगे तो उसका अलग से बर्तन होगी, जिसकी वजह से है ना हमें अलग से थोड़ा-सा मेहनत हो सकती है, पर आप चाहे तो कर सकते हैं। अब मसाला डालने के बाद में, यानी टपिंग डालने के बाद में कुछ इस तरीके से भर देनी है, देखा आपने अभी। उसके बाद में हम यहाँ पे हाथों से, हल्के हाथों से, दोनों हाथों से इस तरह दबाएँगे ना तो परफेक्ट शेप आ जाएगा। और किनारे को हल्का-सा इस तरह से दबा देनी है ताकि ये फटे-उटे नहीं। वैसे अगर हल्का सा फट भी जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुकी है। कढ़ाई में हमने यहाँ पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। हमने यहाँ पे 1 बड़ा चमचा ऑयल ले लिया है, उससे भी थोड़ा कम है, लेकिन 1 बड़ा चमचा आप मान सकते हैं। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा ना, मीडियम गर्म कर लेनी है ऑयल को, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करनी है। उसके बाद में हम नाश्ते को यहाँ पे डाल देंगे। कढ़ाई थोड़ा-सा छोटा पड़ गया है मेरा, तो इसलिए जो है 3 ही नाश्ता एक साथ में आ पाएगा। अगर आप चाहें ना तो इसे तावे पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, और या फिर दूसरा बर्तन आपके पास जो अगर हो चौड़ा तला वाला तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गैस को हम धीमे ही रखना है पूरे प्रोसेस में, ताकि जो हमने लोई लिए है ना वो थोड़ा मोटी साइज़ की है, तो धीमे गैस पर पकाएंगे तो पक्का तैयार हो जाएगा। अब हम इसे ढककर 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। गैस को तेज़ बिल्कुल ही नहीं करना है। उसके बाद में देख सकते हैं ऊपर का कलर बहुत ही बुरी तरीके से चेंज हो चुका है, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो नीचे का है ना नाश्ता बहुत बड़ी तरीके से पककर बिल्कुल रेडी हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे गैस को तेज़ बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो आपका नाश्ता नीचे से जल सकती है। तो अब हम इसे पलट देंगे, तो देख सकते हैं बहुत ही बुरी तरह से पलट चुकी है, और नाश्ते का नीचे का हिस्सा आप देख सकते हैं बहुत ही मतलब कलरफुल हो चुकी है, यानी नीचे से है ना बहुत ही बुरी तरह से सिक कर तैयार है। तो इसी तरह से हम पलट दिया। अब हम इसे फिर से एक बार ढक देंगे ताकि दूसरी तरफ भी है ना ढककर बिल्कुल पककर परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाए। ढकने से होगा ये आटा बहुत ही अच्छी तरह से पक जाएगा, यानी सीख जाएगा, और साथ ही धीमे गैस पर अगर पकाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो देख सकते हैं 2 से 3 मिनट बाद में नाश्ते का कलर देखने से लग रहा है ना कितना यमी बनी है, और सच में ये बहुत ही ज़्यादा यमी, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है, क्योंकि बहुत ही कम ऑयल में आप अगर गेहूं के आटे से इतना बढ़िया हेल्दी टेस्टी नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे ना तो बच्चे बड़े सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाएगा, और हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि हम इसमें जो है बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ लोगों को थोड़ा सा और ऑयली चटपटा खाना पसंद है ना, तो फिर आप जो है इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ज़्यादा ऑयल में फ्राई कर ले सकते हैं, लेकिन मैं इसे है ना इस तरह से शैलो फ्राई करके ले लूँगी। तो देखिए कितना बड़े-बड़े प्यारे-प्यारे जो है कचौरी टाइप का गेहूं के आटे से बनकर बिल्कुल तैयार हुए। इसमें ना तो सूजी ऐड किया है, ना ही हमने किसी और चीज़ का इस्तेमाल किया है, बस फ्रेश गेहूं के आटे से आप इतना बढ़िया मज़ेदार नाश्ता घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसे एक बार खाने के बाद में है ना आपको 2 से 3 घंटे तक बिल्कुल ही भूख नहीं लगने वाली है। और इस नाश्ते को एंजॉय करने के लिए आपको सब्जी या फिर किसी चटनी का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसमें जो टफिंग भरे है ना वो आलू, मक्का, आपने जो भी स्वीट कॉर्न वगैरह डाला है ना, बहुत ही बढ़िया मज़ेदार टफिंग है। तो देखिए फूली फूली हमारे कचौरी टाइप का गेहूं के आटे से नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इस नाश्ते को बच्चों के लंच बॉक्स, टिफिन या फिर डिनर में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो जी चलिए अब हम इसे उतार लेते हैं। तो है ना बहुत ही झटपट और आसान से बनने वाले नाश्ता, क्योंकि हमारे घरों में है ना गेहूं के आटा आसानी से मिल जाते हैं, और जो कि आलू हमने टफिंग में इस्तेमाल किया है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस मजेदार से नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसे बनाने के लिए आपको बेलने का भी बिल्कुल झंझट नहीं है, बस हाथों से आप इसे बनाकर सिंपल से तैयार कर सकते हैं। और देखने में ये जितना यम्मी लग रही है ना, खाने में उतना टेस्टी है। देखिए फूली फूली बिल्कुल कचौरी टाइप का बना है, जबकि कचौरी में तो मैदा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम बिना मैदा के गेहूं के आटे से इतना मजेदार नाश्ता बनाकर तैयार किए हैं। आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई करें, और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी कैसी लगी।